Hello, students. How are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10. The new topic, the fantastic, Chandar, Shandar, Jabardast topic, that is quadratic equation. Okay? Quadratic equation आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे पॉलिनोमियल, और उस 9th क्लास में पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप जीरोस फाइंड किए होंगे और सारी चीज। अभी इसके पहले आप चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल पढ़े रहे होंगे। उस पॉलिनोमियल में आपको बताया गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और उनका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो वही जो जीरोस होते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल साइन लग गया तो जीरो इक्वेशन हो गया बस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। क्योंकि उसकी डिग्री क्या है? 2 है। अब इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि एन इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। An equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में हो, जहां a, b, c रियल नंबर हो और a की वैल्यू 0 ना हो। तो if anyone asks you that what is quadratic equation, the an equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो पूछेगा why it is called quadratic। ये quadratic क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसमें जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है। ठीक है ना? a, why a not equal to 0? When a is equal to 0, then that term is 0, then this is a linear polynomial, that is a linear equation, not a quadratic। okay? तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं उसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो बेटा, जैसे हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका 24 है। तो अब आप देख रहे हैं कि जिनके कोएफिशिएंट है 4 से डिविजिबल है, तो इसको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे कर लें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। इस तरीके से हम इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, जैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। इस तरीके की इक्वेशंस। अब इनके रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है? सॉल्यूशंस, ध्यान लीजिए, सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन निकालना है। पहला तो है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य रूल। कहने का मतलब यह है बेटा कि इक्वेशन है तो सॉल्व करना ही होगा। अगर ये इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना ही होगा, बिना सॉल्व किए। और इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व तो करना ही करना है। इक्वेशन जहां इक्वल साइन लग गया वो इक्वेशन हो गया। तो सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो
ये तो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। 8th में भी फैक्टराइजेशन किया था, 9th में भी फैक्टराइजेशन किया था और 10th में भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। जो चीज नई है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कोई नया नहीं है। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर पढ़े हैं, लेकिन ये रूल जो है थोड़ा सा नया है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पे चर्चा करते हैं, इनको मिटा दे रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं, लेकिन इसके पहले सबसे पहले बेटा ये इसमें देखता है, पहले इसमें देगा कि आप चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप चेक करो कि ये चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मान लीजिए x - 3, ये तो पहले बता रहे हैं, देखिए x - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x - 9 और x इंटू 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 7 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं पहले देख लीजिए, इनको भी चर्चा करते हैं इस पर। पहले इसको हम एक्सपेंड करें, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर अब प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 9। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करने पे ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 63। अब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 12x प्लस 49x इज इक्वल टू 63। तो ये क्या हो गया आप देख रहे हैं 37x इज इक्वल टू 63। ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो अगर चेक करने के लिए आता है कि ये है कि नहीं, तो आप इस तरह बता सकते हैं सॉल्व करके, देख के नहीं। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कोई गिवन पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और बाकी जो पैराबोलाज होते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे उनका ग्राफ ड्रा होता है, किस तरीके से डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स उनके बनते हैं। ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैराबोला ड्रा करते हैं तो ये अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये और डाउनवर्ड्स के लिए ऐसे आते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड्स के लिए ऐसे आते हैं, तो उसमें ए बी सी की जो वैल्यू आती है a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जहाँ ले रखा है सोल्यूशन, तो मेन चीज है सोल्यूशन। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे देखते जाइए। हम एक इक्वेशन ले रहे हैं जिससे आपको सोल्यूशन करने में फायदा होगा, और कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है। इक्वेशन हम कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि बेस आपको आना चाहिए कि बेस है क्या इसका। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, हम अपने मन से कोई इक्वेशन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 या माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर, मान लीजिए 0 नहीं लगा रहता था, तो ये हम 8th में भी फैक्टराइज किए थे और 9th में भी फैक्टराइज किए थे। काम वही करना है, बस ये इक्वल टू 0, जब हम जीरोज फाइंड करते थे तो इक्वल टू 0 लगाते थे, वो पहले लग गया है, इक्वेशन बन गया है। इस 6 के ऐसे दो पार्ट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन ध्यान रहे ये -6 है, यानी जो दो नंबर आएंगे
उन दोनों का प्रोडक्ट -6 होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट -6 होने का मतलब उनमें से एक क्या होगा, नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है जब वन ऑफ देम इज नेगेटिव। तो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर -6 - 1 इंटू एक्स -6 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्ट होंगे, -6 और +1। -6 + 1 -5 हो जाएगा, -6 इंटू 1 -6 हो जाएगा। x स्क्वायर -6x प्लस x -6 इक्वल टू 0। माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पेयर बना लेंगे, x -6 बचा, +1 कॉमन कर लेंगे, x -6 बचा इक्वल टू 0। तो x -6 और x +1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उनमें से एक नंबर 0 होता है। ध्यान समझिएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उन दोनों में से कोई एक 0 होता है। ठीक है, देखिए इसको। तो अगर x -6 0 होगा तो x की वैल्यू 6 हो गई, और अगर x +1 0 होगा तो x इक्वल टू -1 हो गया। तो इसके सॉल्यूशन हो गए, रूट्स हो गए, रूट्स या सॉल्यूशन 6 और -1, यानी x की वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी 6 और -1। अब देखिए इस वैल्यू का क्या मतलब है, इसमें हम x की वैल्यू 6 रखें तो 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 -6, 6 का स्क्वायर 36 -30 -6, तो 36 -36 0 हो गया ना, यानी x इक्वल टू 6 0 इसका है। x इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -6, तो 1 + 5 - 6 यानी 6 - 6 0 हो गया। तो जीरो का सॉल्यूशन क्या बता रखा है पहले भी आप लोगों को, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको वेरिएबल के प्लेस पर रख दिया जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो जो वैल्यू है तो वेरिएबल होता है वो उसका जीरो कहलाता है। और इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू रख दें तो लेफ्ट और राइट इक्वल शो करें, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, दिस इज द बेस। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में बताएंगे और क्वेश्चंस लेंगे, उस पर सॉल्व किए जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको डिराइव करके बताएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पे क्वेश्चंस लगाया जाएगा, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे, फिर भी हम कुछ करवा देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करते रहे। पढ़िए पूरा, एग्जाम के समय जो सिलेबस है उसको अच्छे से पूरा पढ़िएगा, लेकिन जानकारी पूरी हो जाए, क्योंकि एक दूसरे सब लगा हुआ है। अगर सारी चीज आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होगी, आपकी माइंड डेवलप होगा आपका। इसी उम्मीद के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।